So we were discussing about coefficients of a polynomial. Okay, so if I write an expression, this will be the third example. ये तीसरा example होगा. If I write an expression 4 plus root 3 t square minus 2 plus 1 by root 3 t plus 1 by root 7. 1 plus 1 by root 7. Now, the first thing come to our mind is that is it a polynomial? क्या यह टर्म, क्या यह एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है? Let us try to check. Constant 4 plus root 3 is a constant. 2 plus 1 by root 3 is again a constant and 1 plus 1 by root 7 is again a constant. वेरिएबल कौन सा दिख रहा है? t. t is a वेरिएबल. यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t अवेलेबल है, t की पावर 0 अवेलेबल है. What is the exponent? Exponent is 2, exponent is 1, this is 0. So यहाँ पे ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के तीनों प्रॉपर्टीज को फुलफिल करता है. दैट इज कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए और एक्सपोनेंट को होल नंबर होना चाहिए. सो 2 इज अ होल नंबर, 1 इज अ होल नंबर एंड 0 इज ऑल्सो अ होल नंबर. दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल. तो हमें ये तो समझ आ गया कि ये टर्म, ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है. नाउ व्हाट अबाउट इट्स डिग्री? व्हाट अबाउट इट्स डिग्री? इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है? व्हाट इज द डिग्री इन दिस एक्सप्रेशन? द डिग्री इन दिस एक्सप्रेशन इज 2. इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल t है और वेरिएबल t की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2. सो दिस 2 इज द डिग्री. सो डिग्री कितनी हो गई इसकी? 2. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एक्सप्रेशन में? नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म. सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहाँ पे? 3. नाउ then what is the coefficient of t की power 0, t की power 1 and t की power 2? What are the coefficients of t की power 0, then t की power 1 and t की power 2? So clearly t की power 0 is this expression. तो इसके साथ constant term associated कौन सा है? 1 plus 1 by root 7. So the coefficient of t की power 0 is 1 plus 1 by root 7. What is the coefficient of t की power 1? This is t की power 1. इसके साथ associated constant term ये वाला. So I can say the coefficient is, और खास बात यहाँ पे माइनस लगा हुआ है. So the coefficient of t की power 1 is minus 2 plus 1 by root 3. This is the coefficient of t की power 1. Now what is the coefficient of t की power 2? That is t square. The coefficient will be 4 plus root 3. So these are the coefficients of t की power 0, t की power 1 and t की power 2. So इस तरह के एक्सप्रेशन को देख के हमें जनरली कंफ्यूजन होता है कि this is 4 plus root 3, this is 2 plus 1 by root 3. So don't get confused because आप सोचिए 4 plus root 3 अपने आप में एक कांस्टेंट है. 4 की वैल्यू कांस्टेंट है, रूट 3 का वैल्यू कांस्टेंट है. जब इनको आप ऐड करेंगे तब भी इनका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा. ऐसा तो नहीं है कि 4 और रूट 3 का वैल्यू ऐड करने पे एक्सप्रेशन कुछ और आ जाएगा. सो इसीलिए दिस होल इज अ कांस्टेंट टर्म. दैट्स व्हाई दिस इज द कोएफिशिएंट. दिस होल इज अगेन अ कांस्टेंट टर्म. सो ये कोएफिशिएंट है. दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज अ कोएफिशिएंट. ओके, सो इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन की, किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट फाइंड कर सकते हैं, किसी का डिग्री फाइंड कर सकते हैं और नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं. देन एक खास टर्मिनोलॉजी जो कि जनरली होता है कि हम नहीं पढ़ते हैं 9th क्लास में. दैट टर्मिनोलॉजी इज, दिस वाज द थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्मिनोलॉजी थी. द फोर्थ टर्मिनोलॉजी विल बी
leading term and leading coefficient. Leading term and leading coefficient. So what is leading term? Leading term का मतलब leading term is the term with highest power of variable. Term with highest power of variable is known as the leading term. Then what is leading coefficient? Leading coefficient is the coefficient of leading term or the coefficient in the leading term. लीडिंग टर्म में जो कोएफिशिएंट है उसे हम कहेंगे लीडिंग कोएफिशिएंट. और लीडिंग टर्म क्या है? लीडिंग टर्म मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जिसमें हो, दैट टर्म विल बी द लीडिंग टर्म. फॉर एग्जांपल, इफ आई राइट 3x square plus 4x plus 3, दिस इज अ पॉलिनोमियल. इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2. डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2. सो हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 टर्म्स है. दिस इज द फर्स्ट टर्म, this is the second term and this is the third term. So which term will be the leading term? Leading term कौन सी होगी? The term which have the highest power of variable. So highest power of variable is with 3x square. So this term will be the leading term. And what will be the leading coefficient? The coefficient in the leading term will be known as the leading coefficient. यहाँ पे लीडिंग टर्म 3x स्क्वायर है, इसमें कोएफिशिएंट कौन सा है? इसमें कोएफिशिएंट जो कि x स्क्वायर के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज 3. सो दिस 3 विल बी नोन एज लीडिंग कोएफिशिएंट. यह 3 क्या हुआ? यह 3 हुआ लीडिंग कोएफिशिएंट. सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, 4x square minus 7x की पावर 9 plus 8x की पावर 7 plus 4. This is what? This is again a polynomial. यह एक polynomial है. What is the degree of this polynomial? The degree of this polynomial is 9. x की highest power क्या है? 9. So 9 is the degree of this polynomial. What is the leading term in this polynomial? The leading term in this polynomial is this one, जिसमें x के हाईएस्ट पावर है, दैट इज -7 x की पावर 9. सो दिस टर्म इज द लीडिंग टर्म. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म? दैट इज लीडिंग कोएफिशिएंट. लीडिंग कोएफिशिएंट विल बी दिस -7. दिस -7 इज द लीडिंग कोएफिशिएंट. इसे हम कहेंगे दैट दिस इज द लीडिंग कोएफिशिएंट. ओके. सिमिलरली इफ आई राइट एन एक्सप्रेशन 4x to the power 7 plus 1 by root x plus 1 by root 7x to the power 2 minus 9. This is an expression. So what is the degree in this expression? इस expression में degree क्या होगी? हमारे mind में आएगा yes degree is 7. Is it right? क्या 7 इसकी degree है? दिख रहा है कि yes x की power the variable has the highest power as 7. But please remember this is not a polynomial. यह एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं है. यह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? बिकॉज इट कंटेन्स 1 अपॉन रूट एक्स. इस पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में 1 अपॉन रूट एक्स की टर्म आ रही है. हेंस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. हेंस वी विल से डिग्री इज नॉट defined.
इस एक्सप्रेशन के लिए डिग्री डिफाइन नहीं की जा सकती, बिकॉज ये एक पॉलिनोमियल है ही नहीं, हम इस चीज के लिए डिग्री की बात ही नहीं कर सकते. ओके, सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. फोर्थ, 0. नाउ व्हाट इज द डिग्री इन दिस पॉलिनोमियल? 0 क्या है? क्या 0 एक पॉलिनोमियल है? यस. जैसे 5 एक पॉलिनोमियल है, जैसे 7 एक पॉलिनोमियल है, वैसे क्या 0 भी एक पॉलिनोमियल है? यस, 0 इज अ पॉलिनोमियल. सो कैन आई राइट 0 लाइक दिस? 0 x की पावर 0. यस, आई कैन राइट इट. सो इट मीन्स यहां पे 0 का डिग्री क्या आया? द डिग्री ऑफ दिस 0 इज द डिग्री 0. डिग्री कितना हो गया? 0. लेकिन मैं इस 0 को 0 टाइम्स x की पावर 0 के बजाय ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 0 टाइम्स x की पावर 1. बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज x की पावर कुछ भी हो, x की पावर 1 भी दे देंगे तब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस एक्सप्रेशन विल बी 0 ओनली. सो इट मीन्स यहां से अगर हम देखें, सो यहां पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी? 1. इसके अकॉर्डिंग तो डिग्री कितनी आ गई? 1. फिर मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, 0 टाइम्स x की पावर 3. यस, आई कैन राइट इट एज 0 टाइम्स x की पावर 3, बिकॉज आप x का कुछ भी वैल्यू डालें, दिस विल अगेन बी अ 0 ओनली. सो इट मीन्स यहां से अगर देखें, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकम 3. तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3. अगर मैं इसी तरह से 0 टाइम्स x की पावर 12 ले लूं, सो अगेन विल इट मैटर कि मैं x की पावर 12 ले रहा हूं? नो, बिकॉज 0 टाइम्स x की पावर 12 विल अगेन बी अ 0 ओनली. दैट्स व्हाई यहां पे भी डिग्री कितनी हो जाएगी? यहां पे डिग्री हो जाएगी 12. सो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल एक ही है 0, लेकिन उसकी डिग्री कितनी सारी आ रही है? 0 भी उसकी डिग्री है, 1 भी, 3 भी, 12 भी. इसका मतलब इस एक एक्सप्रेशन की, इस एक 0 पॉलिनोमियल की डिग्री हम एग्जैक्ट क्या होगी ये बता ही नहीं सकते. हम ये कभी नहीं जान सकते कि इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है. जनरली हमने इस तरह के एक्सप्रेशन सॉल्व करे, उनकी डिग्री फाइंड आउट कर ली, इस तरह के एक्सप्रेशन की डिग्री निकाल ली, इस तरह के एक्सप्रेशन की डिग्री निकाल ली, लेकिन क्योंकि ये 0 है, सो यहां पे इसको रिप्रेजेंटेशन करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लाइक दिस. इस तरह के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन इन सभी तरीकों में डिग्री सब में अलग अलग आ रही है. इट मीन्स वी विल से दैट दिस is known as a 0 पॉलिनोमियल. इसे हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल. दिस 0 पॉलिनोमियल की खासियत क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस 0 पॉलिनोमियल इज दैट डिग्री इज नॉट defined for a 0 polynomial. एक 0 पॉलिनोमियल के लिए डिग्री डिफाइन होती ही नहीं. Why? बिकॉज हर बार डिग्री अलग आती है, कभी 1 आती है, कभी 0, कभी 3, कभी 12, कभी 100, कभी 99, कुछ भी आ सकती है. सो इसीलिए इस 0 के लिए डिग्री डिफाइन ही नहीं है. दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशल केस ऑफ पॉलिनोमियल्स, that 0 polynomial इसे हम कहते हैं. This polynomial do not have any degree. The degree term is not defined. It is unknown. Okay. So this is all about the coefficients and the degrees. So हमने polynomial के एक बेसिक चीजों को रिव्यू करा. Now we will continue this. पहले इसे नोट कर लीजिए. Okay, so now we have understood the concept of degree and coefficients, then leading term, leading coefficient, इन सभी terms को हमने समझ लिया है. Now let us understand the representation of a polynomial.
व्हाट इज मेंट बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल? देखिए, पॉलिनोमियल के लिए हमने पढ़ा है कि उसमें कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है और एक्सपोनेंट होते हैं जो कि होल नंबर्स होने चाहिए। लेकिन पॉलिनोमियल्स अलग अलग तरह के बनते हैं, अलग अलग तरह से डिनोट होते हैं, अलग अलग तरह से दिखते हैं। हम ये चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं कि हम कुछ एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाएं, कुछ एक ऐसा मेथड बनाएं सच दैट हम डायरेक्टली किसी भी एक्सप्रेशन को देख के बता सकें कि ये एक पॉलिनोमियल है। एक रिप्रेजेंटेशन, एक जनरल टर्म, एक जनरल मेथड, जैसा शुगर निकालते हैं तो शुगर के लिए क्या है, शुगर के लिए एक फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस फिक्स है। तो वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस इज अ जनरल प्रोसेस कि ऐसा होगा, ऐसा होता है, दिस इज जनरल प्रोसेस। ओके, सो इसी तरह का एक जनरल एक्सप्रेशन, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन हम पॉलिनोमियल के लिए भी लिखना चाहते हैं। सो वी विल राइट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल में सबसे पहले चीज जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन। एक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन होता है कुछ इस तरह से, a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस अप टू an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। इन दिस एक्सप्रेशन a0 a1 a2 an माइनस 1 an, ये सभी टर्म्स होंगे कोएफिशिएंट्स। ये सभी क्या है, कोएफिशिएंट्स। these are what, these are coefficients, and n is degree। n क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डेफिनेटली इट शुड बी अ होल नंबर, n शुड बी अ होल नंबर। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। आप देखेंगे कि सभी पॉलिनोमियल्स बिल्कुल इसी कैटेगरी में फिट होते हैं। सभी पॉलिनोमियल्स को आप रिप्रेजेंट करेंगे, यू विल फाइंड कि वो कुछ इसी तरह के दिखाई देते हैं सारे पॉलिनोमियल्स। ओके, नाउ तो कोएफिशिएंट्स ये सभी क्या है, a0 से लेके an तक, दीज आर कोएफिशिएंट्स। और कोएफिशिएंट कैसे हो सकते हैं, कोएफिशिएंट कैन बी रियल नंबर्स, कोएफिशिएंट कैन ओनली बी रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन डिग्री क्या हो सकती है, डिग्री कैन ओनली बी होल नंबर। डिग्री सिर्फ और सिर्फ होल नंबर हो सकती है, होल नंबर के अलावा कुछ नहीं हो सकती। ओके, नाउ दिस टर्म is what, this is the leading term। यह टर्म लीडिंग टर्म है, एंड दिस कोएफिशिएंट इज नोन एज लीडिंग कोएफिशिएंट। दिस इज द लीडिंग कोएफिशिएंट। नाउ अब मन में सवाल आता है कि हमने इस तरह से क्या लिखा, ये जो चीज लिखी ये क्या है। दिस एक्सप्रेशन, दिस टर्म इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब अगर मैं कोई भी पॉलिनोमियल लिखूंगा, सो दैट पॉलिनोमियल हैज टू सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन। वह पॉलिनोमियल कुछ इस एक्सप्रेशन की तरह दिखना चाहिए, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। दैट्स वाई हमने इसे जनरल टर्म कहा कि आप कोई भी पॉलिनोमियल बना दीजिए वो ऐसा ही दिखाई देगा। जैसे कि स्वीट, जिस चीज का टेस्ट मीठा होता है, तो वो चीज दिखने में कैसी भी हो, कैसे भी बनाई गई हो, इफ इट अगर उसे उसका टेस्ट हमें मीठा लगता है, देन वी विल से दैट थिंग इज स्वीट। जैसे कि मिठाई होती है वो भी स्वीट है, शुगर होती है वो भी स्वीट है, ग्लूकोज होता है वो भी स्वीट है। तो ये सभी चीजें स्वीट है, लेकिन अलग अलग हैं, अपने आप में डिफरेंट है। ओके, लेकिन उनका टेस्ट कैसा आ रहा है, मीठा आ रहा है, इसीलिए हम उसे स्वीट कहते हैं। सो स्वीट इज व्हाट, इट्स अ जनरल टर्म। वो एक जनरल टर्म है, ऐसा नहीं है कि वो टर्म सिर्फ शुगर के लिए अप्लाई होती है।
स्वीट कैन अदर थिंग्स ऑल्सो, स्वीट कैन बी अदर थिंग्स ऑल्सो, कोई भी चीज स्वीट हो सकती है। ओके, उसी तरह से यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये एक्सप्रेशन एक जनरल है, कोई सा भी पॉलिनोमियल आप लिखेंगे वह इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा, इस एक्सप्रेशन के जैसा दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट 4x² + 9x - 3, दिस एक्सप्रेशन लुक्स समथिंग लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज इस एक्सप्रेशन में क्या है, इस एक्सप्रेशन में भी a0, a1, a2, a3 अप टू an सभी कोएफिशिएंट्स हैं, और इस एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल्स हैं जिनकी पावर कैसी है, होल नंबर। और इस एक्सप्रेशन में भी एक डिग्री डिफाइन है जो कि ये है, जो हाईएस्ट पावर है कोएफिशिएंट की, सॉरी x की, वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर है दैट इज द डिग्री। तो इस एक्सप्रेशन में डिग्री डिफाइंड है, इस एक्सप्रेशन में कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स है, और वेरिएबल्स की पावर भी होल नंबर्स है। दैट्स व्हाई अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं, आई कैन से दिस क्वेश्चन, दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन। It follows the general representation. It satisfies the general representation of a polynomial. Hence, this is a polynomial. इस तरह से हम बता सकते हैं. Okay? Now, so this is the general representation of polynomial, general expression for the polynomial. Second thing is representation. Now, What is representation? Representation मतलब हम हर बार तो इतना बड़ा पॉलिनोमियल नहीं लिखेंगे, हम बिल्कुल भी इतने बड़े पॉलिनोमियल को हर बार हर क्वेश्चन में हर जगह नहीं लिखेंगे। इसीलिए हम इस पॉलिनोमियल को किसी एक टर्म से डिनोट करना चाहते हैं, एक वैल्यू से डिनोट करना चाहते हैं, रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। सो वी विल से इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल in variable x can be denoted or represented by p of x or q of x or let's say w of x or r of x or anything. What does this mean? This means a polynomial in variable x को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किससे डिनोट कर सकते हैं, p of x से या फिर q of x से या फिर w of x से या फिर r of x से. For example, I have a polynomial 3x plus 9. 3x plus 9 is a polynomial. Now, हर बार 3x plus 9 लिखने की जगह मैं ऐसा लिख सकता हूं that 3x plus 9 is denoted by p of x. Because यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x. तो इस पॉलिनोमियल को मैं इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं. इसको पढ़ने का तरीका कैसा है, वी विल से p of x, इसे हम कहेंगे p of x, where x is the variable. ओके, इसको मैं q of x भी कह सकता हूं, और r of x और w of x कुछ भी कह सकते हैं, इट डजेंट मैटर. ओके, वो आपके ऊपर है, आप किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. नाउ अगर एक्सप्रेशन ऐसा होता 4t² - 4t - 4, इस तरह का एक्सप्रेशन होता, सो व्हाट, हाउ वी विल रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसे हम p of x से रिप्रेजेंट करते हैं? नो. देखिए x क्या है, x इज द वेरिएबल. यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है, इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल है t. दैट्स व्हाई हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे p of t से और q of t से और w of t से और r of t से. 4t² - 4t - 4. सिमिलरली अगर एक्सप्रेशन है समथिंग लाइक दिस, 3u² - 4u³ + 4u - 9, कुछ इस तरह का एक पॉलिनोमियल है.
इज इट अ पॉलिनोमियल? यस। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल कैसा है? इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है u। सो इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का, इस पॉलिनोमियल को डिनोट करने का क्या तरीका होना चाहिए? यहां पे हमने देखा p ऑफ x किसको रिप्रेजेंट करता है? जिसमें वेरिएबल x हो। तो यहाँ पे वेरिएबल u है, हेंस वी कैन राइट दिस इज p ऑफ u। इस एक्सप्रेशन को हम p ऑफ u से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3u² माइनस 4u³ प्लस 4u माइनस 9। और इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं q ऑफ u से भी। सो q ऑफ u क्या हो जाएगा? 3u² माइनस 4u³ प्लस 4u माइनस 9। और you can represent it as w of u और r of u, anything। आप कोई सा भी टर्म यूज कर सकते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा पॉलिनोमियल का। सो द जनरल एक्सप्रेशन दिस a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 अप टू an x की पावर n, दिस एक्सप्रेशन कंटेन्स अ वेरिएबल x। इस एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल है? x। हेंस we can represent the general form of polynomial, general expression of polynomial by p of x। so p of x का वैल्यू हो जाएगा a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस अप टू an x की पावर n। दिस इज n। सिमिलरली जनरल एक्सप्रेशन को मैं p ऑफ x की जगह में p ऑफ q से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सॉरी p ऑफ t से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। वेरिएबल को चेंज कर दीजिए। सो p ऑफ t क्या हो जाएगा? इट विल बी नथिंग बट a0 प्लस a1 t की पावर 1 प्लस a2 t की पावर 2 अप टू an t की पावर n। सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस मैनर और दिस मैनर और एनी वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल लेंगे, इस तरह से हम एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन को डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ जनरल एक्सप्रेशन। नाउ जनरल एक्सप्रेशन में खास बात यह आती है दैट इन दिस एक्सप्रेशन अगर आप a1, a0, a1, a2, a3 अप टू an इन सभी टर्म्स को जीरो कर दें, इट मीन्स इफ a0 is equals to a1 is equals to a2 is equals to an is equals to 0। जस्ट इमेजिन, मैंने क्या करा? मैंने सभी टर्म्स को जीरो कर दिया। सभी टर्म्स को जीरो कर देने पे दिस p ऑफ x, इट इंप्लाइज p ऑफ x विल बिकम 0। p ऑफ x कितना हो जाएगा? 0। सो दिस 0 इज व्हाट? दिस p ऑफ x इज 0। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है ये 0, बिकॉज देखिए ये सभी टर्म 0 हो गए, ये 0 हो गया, ये 0 इंटू एक्स कर लेंगे तो इट विल अगेन भी 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर भी कर लेंगे तो भी ये 0 रहेगा। इसीलिए ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा एंड यू विल गेट p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। सो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 इज इट इज अ जीरो पॉलिनोमियल। यह कैसा पॉलिनोमियल है? जीरो पॉलिनोमियल। दिस इज अ जीरो पॉलिनोमियल। हमने पहले लिखा था 0, जो डिग्री के लिए हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, दैट डिग्री इज इक्वल्स टू 1, 3, तो वहां पे हमने जीरो पॉलिनोमियल को देखा था। सो उस केस में हमने सिर्फ 0 लिख दिया था, तो वो प्रॉपरली समझ नहीं आ रहा था कि वो 0 क्या है। Is it a polynomial or is it an algebraic expression or it is something else? लेकिन if I write p of x is equals to 0, it definitely means कि this is a zero polynomial. Now, second case, just imagine if I say a1 is equals to a2 is equals to a3 is equals to up to an is equals to 0। अभी हमने क्या करा? अभी हमने सारे कोएफिशिएंट्स को 0 कर दिया था। अब हम सिर्फ a1 से लेके an तक के कोएफिशिएंट्स को 0 करते हैं। देन व्हाट वी विल गेट? देन वी विल गेट दैट p ऑफ x इज इक्वल्स टू a0। हमें p ऑफ x का वैल्यू क्या मिल जाएगा? a0। a0 क्या है? a0 एक कांस्टेंट है। a0 की वैल्यू क्या हो सकती है?
a0 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल 5 और 6 और 11 और √3 और √2, a0 की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है. सो इट इज अ कांस्टेंट टर्म. a0 कैसा है? कांस्टेंट टर्म. नाउ जस्ट इमेजिन यहां पे a0 जो कि एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है, इसमें x का कोई भी एक्सप्रेशन अवेलेबल ही नहीं है. यहां पे x की पावर कितनी है? 0. हेंस हम कहेंगे कि दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ कांस्टेंट, दिस पॉलिनोमियल इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे, जहां पे a0 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 7. सो px इज इक्वल्स टू 7 क्या है? px इज इक्वल्स टू 7 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल. यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. क्या p(0) भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है? यस. वी विल से this p(0), px equals to 0, p of x is equals to 0, this polynomial is also a constant polynomial. Now खास बात ये आती है कि जब हमने इसको constant polynomial कहा, इसको भी constant polynomial कह दिया, तो फिर zero polynomial कौन सा हुआ? So please listen carefully. This is a zero constant polynomial. This is what? This is a zero constant polynomial. And this is a non-zero constant polynomial. Okay, this is a zero constant polynomial, this is a non-zero constant polynomial, because यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है p of x is equals to 0 है. यहाँ पे p of x is equals to a0 है. a0 can be any value, okay, other than 0, because 0 तो हमने ले लिया. So p of x is equals to 7 is a non-zero constant polynomial. p of x is equals to √3. If I write p of x is equals to √3, then this is again a non-zero constant polynomial. If I write p of x is equals to -1, p of x is equals to -1, it is also a non-zero constant polynomial. Okay, so this is all about the representation and the general formula, general expression of a polynomial. इसे नोट कर लीजिए, then we will continue.